अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ देखेंगे कि हार्ड डिस्क है क्या, ये काम किस तरह करता है और इसके कौन कौन से हिस्से हैं। आज मैं प्रैक्टिकली इसी वीडियो के आखिर में आप लोगों को मेरे पास जो हार्ड डिस्क है इसको ओपन करके आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसके टोटल कितने पार्ट्स और किस तरह काम करता है। बहरहाल इसको प्रैक्टिकली ओपन करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को समझाता जाऊँ कि हार्ड डिस्क बेसिकली है क्या और ये काम किस तरह करता है। तो हार्ड डिस्क बेसिकली हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हार्ड डिस्क एक डोमिनेंट टेक्नोलॉजी है, तकरीबन 70 साल से इसका गलबा रहा है। मतलब इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी आ चुकी है, लेकिन वो टाइम के साथ अपनी अफादियत को बैठते हैं क्योंकि उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। लेकिन हार्ड डिस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि तकरीबन 70 सालों से अभी तक डोमिनेंट है। अगरचे हार्ड डिस्क की जगह अब हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है डेटा स्टोरिंग के लिए, SSD। लेकिन चूंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसमें भी हार्ड डिस्क का टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि आज यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली हार्ड डिस्क ओपन करके दिखाऊँ कि ये किस तरह काम करता है। हार्ड डिस्क को हम सिंपली HDD का नाम भी देते हैं, जिसमें फर्स्ट H का मतलब है हार्ड, D का मतलब है डिस्क और D का मतलब है ड्राइव, यानी इसको सिंपली हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। अगर हम हार्ड डिस्क को इंटरनली खोलें तो इसमें एक डिस्क होगा जो कि इस तरह डिवाइड होगा सर्कुलर पाथ में। ये जो पाथ होते हैं ये इंटरनली होते हैं, हमें मतलब नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते। बहरहाल ये इस तरह डिवाइड होते हैं। ये यहाँ पे हर एक जो पाथ है इसको हम नाम दे सकते हैं ट्रैक। साथ साथ ये जो डिस्क है ये इस तरह भी डिवाइड होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल डिवीजन की वजह से जो छोटे छोटे पीसीस बनते हैं, जिस तरह ये कंसीडर कर ले ये पीस, या कोई भी आप कंसीडर कर ले ये वाला, तो इसको फिर हम नाम देते हैं सेक्टर। इसको हम नाम देते हैं सेक्टर। हार्ड डिस्क के अंदर एक इस तरह का आर्म लगा होता है, एक मैकेनिज्म लगा होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम सिंपली नाम देते हैं इक्वेटर आर्म। इक्वेटर आर्म। इक्वेटर आर्म के बिल्कुल टॉप पे हमारे पास दो हेड लगे होते हैं। एक को हम नाम देते हैं रीड हेड, जो कि डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हमारे पास लगा होता है राइट हेड, जो कि डेटा को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हार्ड डिस्क की जो सतह है इसमें डेटा किस तरह स्टोर होता है, तो इसमें डेटा स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम सिंपली नाम देते हैं फेरिक ऑक्साइड। यानी फेरिक ऑक्साइड पाउडर की फॉर्म में क्या होता है, हार्ड डिस्क की ये जो डिस्क है इसकी सतह पर कोटेड होता है, जो कि यहाँ पे छोटे छोटे पोल्स की फॉर्म में होता है इस तरह। मतलब हार्ड डिस्क की जो सतह होती है ये पहले से मैग्नेटिक पोल से भरी होती है। करोड़ों अरबों की तादाद में इसमें मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। यही मैग्नेटिक पोल्स डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, आप लोग ये बात ऑलरेडी जानते होंगे कि हार्ड डिस्क में या सिंपली हमारे पास कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ 0-1। तो जब भी हम कोई डेटा यहाँ पे स्टोर करते हैं किसी भी सेक्टर में, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है 0 और 1 की फॉर्म में। तो सपोज़ हम इस तरह डेटा स्टोर करने जा रहे हैं 0-1, 0-1 और 0-1। एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसके लिए यहाँ पे जो पैटर्न होंगे मैग्नेटिक पोल्स वो कुछ इस तरह अरेंज होंगे। एक के लिए इस साइड में, 0 के लिए इस साइड में, या अगर हम सिंपल यहाँ पे कर ले ये 0, ये फिर 1, ये 0, ये 1, इस तरह 0 एंड सो ऑन। मीन्स कि यहाँ पे डेटा जो स्टोर होता है वो मैग्नेटिक पोल्स की फॉर्म में होता है। डेटा स्टोरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हेड, जो कि इक्वेटर आर्म के बिल्कुल टॉप पे होता है, और डेटा को देखने के लिए, डेटा को हम प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन सा वाला हेड, रीड हेड, जो कि यहाँ पे होता है। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, ड्यूरिंग रीड राइट ऑपरेशन ये जो डिस्क होता है ये रोटेट करता है इस तरह। तो रोटेशन के लिए इसके नीचे लगा होता है मोटर, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं स्पिंडल। इसको हम नाम देते हैं स्पिंडल। इक्वेटर आर्म जो हमारे पास होता है कुछ इस तरह होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हरकत कर सकता है इस तरह, यानी जो आर्क मोशन कर सकता है। आप इस तरह सपोज कर ले कि इक्वेटर आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक का इलाका जो है इसको कवर कर सकता है। तो बाकी सेक्टर को हम किस तरह रीड करेंगे, बाकी सेक्टर भी बिल्कुल इसी तरह रीड होते हैं। देखें, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सेक्टर में एक डेटा पड़ा है, एक वीडियो पड़ी है जिसको हम प्ले करना चाहते हैं। अब प्ले करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है
रीड हेड जो कि इसी इक्वेटर आर्म के बिल्कुल टॉप पे होता है। तो जैसे ही हम डेटा को प्ले करने के लिए क्लिक करते हैं तो इक्वेटर आर्म फाइंड आउट करता है, इसमें जो एल्गोरिथम लगा होता है ये फाइंड आउट करता है कि ये जो वीडियो है कौन से ट्रैक में है। तो आप लोग देखते जाएं, 1 2 3 4 5 6 चार्टे ट्रैक में है, तो यहाँ से वो काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये जो आर्म है इक्वेटर आर्म ये यहाँ पे आ जाता है 6 में, और यहाँ पे इस तरह वो रेडी हो जाता है। तो जब ये रेडी हो जाता है तो वो जो सेक्टर है जो मखसूस ट्रैक में है वो फिर इस तरह रोटेट करता है, तो रोटेशन की वजह से ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाता है। मींस के इसी रोटेशन और इक्वेटर आर्म की मोशन की वजह से ये पूरा का पूरा जो सरफेस है हम रीड भी कर सकते हैं और इसको हम राइट भी कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हार्ड डिस्क में जितने भी स्क्रीव लगे थे मैंने सबके सब निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास हार्ड डिस्क का इंटरनल पोर्शन। इसमें लगा होता है ये हमारे पास मेटालिक डिस्क। ये मेटालिक डिस्क जो होता है ये डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये इस तरह ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड है, लेकिन वो हम नहीं देख सकते। बहरहाल इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे लगा होता है मोटर, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्पिंडल। ये जो पार्ट है हार्ड डिस्क का इसको हम कहते हैं इक्वेटर आर्म, जिस तरह मैंने वीडियो में ऑलरेडी इसका जिक्र कर लिया है। इस इक्वेटर आर्म के टॉप पे लगे होते हैं 2 हेड, एक को हम कहते हैं रीड हेड और दूसरे को हम कहते हैं राइड हेड। साथ साथ ये पॉइंट भी ज़रा नोट कर ले कि इक्वेटर आर्म जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हरकत कर सकता है, जिसको हम कहते हैं आर्क मोशन। तो आर्क मोशन की वजह से ये जस्ट इस पोर्शन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन चूंकि ये डिस्क भी इस तरह रोटेट होता है और साथ साथ ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हरकत करता है, तो इसी की वजह से ये सारा का सारा जो पोर्शन है मेटल या इस डिस्क का जो पोर्शन है इसको आसानी के साथ एक्सेस किया जा सकता है और इसको रीड भी कर सकते हैं, ये जो इक्वेटर आर्म है, और साथ साथ इसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं। साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि इस आर्क वाले जो मोशन है, ये जो इक्वेटर आर्म जो मोशन करता है, इसके लिए भी यहाँ पे मोटर लगा होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास हार्ड डिस्क के इसके अंदर क्या क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।